नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम उन लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब किया और हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है जो लोग नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में बेचने का ख्याल लाना ही गलत है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हज़ार बार सोचिएगा बेचने से पहले, हज़ार बार सोचिएगा बेचने से पहले। एक बार बेचकर निकल जाएंगे तो मान कर चलिए आप इसको कभी दोबारा पकड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है ये बात आपको एक मजाक, एक जोक लगे कि ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं जिसको हम पकड़ नहीं सकते। तो देखिए सर, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में होता क्या है, जिसने 800 में रिलायंस को बेच दिया था और 1000 तक जब भाग गया था, 800 में रिलायंस को बेच दिया था, 1000 तक भाग गया था, वो आदमी यहाँ पर दोबारा से सोच में पड़ गया कि ठीक है चलो 1000 आ गया, 800 पे बेचा है, 900 आने तो दोबारा खरीद लेंगे। स्टॉक 1500 तक चला गया। उसने क्या सोचा, ठीक है चलो 1400 आने तो उसको खरीद लेंगे। स्टॉक 2000 पहुंच गया, ठीक है चलो 1800 पे ही उसको खरीदेंगे। लेकिन बंदा यहाँ पर देखता ही रह गया, स्टॉक 2300 के ऊपर चला गया और उसने क्या सोचा, ठीक है चलो सब कुछ यहाँ पर छोड़ देते, 2000 अगर आया तो रिलायंस को खरीद लेंगे। तो यही कुछ सोच होती है जो आपको अच्छे स्टॉक को महंगे पे खरीदने पे मजबूर करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है आपके पास यहाँ पर हो, लेकिन अगर आपने अभी तक ख़रीदारी नहीं की है तो इसको ख़रीदने के बारे में कम से कम सोच बनानी चाहिए। तो स्टॉक का प्राइस आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूँगा। स्टॉक का प्राइस है 654 रुपीज़, 654 रुपये का स्टॉक है। प्राइस अगर आप देखें तो ये 18 सितंबर 2020 का क्लोजिंग प्राइस है। स्टॉक अगर 5 दिन का परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ने 5 दिन में आपको 6% का रिटर्न कमा कर दिया है। 5 दिन में 6% का रिटर्न। एक महीने की बात करें तो 7.5% का रिटर्न। एक महीने में 7.5% का रिटर्न। और 6 मंथ का यहाँ पर अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आँख आपकी खुली की खुली रह जाएगी। 6 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पर आपको जो रिटर्न कमा कर दिया है वो 123% का। 6 महीने में स्टॉक आपको 123% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। मतलब क्या ही रिटर्न इसको कहते हैं। हाँ, गिरावट हुई थी, मैं मानता हूँ, स्टॉक अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन अगर बात करें इस स्टॉक की सेगमेंट वाइज, जो इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो स्टॉक का, तमाम उन सेक्टरों में कामकाज करती है जिसकी डिमांड आगे चलकर आने वाले दिनों में आपको दिखती हुई नज़र आएगी। स्टॉक का अगर आप 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक आपको 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऊपर दिखेगा। बाकी कोविड के चलते जो सारा कुछ यहाँ पर गिरावट आई थी, उससे रिकवरी करने के बाद स्टॉक 15% ऊपर है। तो समझ ही सकते हैं स्टॉक के अंदर दम तो है। अगर दम नहीं होता तो स्टॉक अभी नीचे होता। अगर आप स्टॉक का 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो जो यहाँ पर अगर आप सर मेरे से पूछे तो मुझको कौन सी स्टॉक्स पसंद है, 5 साल से जो स्टॉक चला नहीं है, जो स्टॉक के अंदर यहाँ पर वैल्यूएशन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कर्जा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मिनिमल सा यहाँ पर कर्जा है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो अच्छे खासे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, तो मैं उन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। 5 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पर 5% का, स्टॉक ने 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 18 सितंबर 2020 की। तो डेट यहाँ पर हमेशा चेक कर लीजिएगा कि बंदा कौन से डेट के ऊपर बात कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप वीडियो 2 साल बाद देखेंगे और डेट यहाँ पर आप नहीं देखेंगे और दूसरे दिन जाके स्टॉक को खरीद लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हमेशा यहाँ पर जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मिल रहा है, उसका डेट हमेशा यहाँ पर आप चेक कीजिए। तो ये कुछ तमाम चीज़ें थी। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए, ये एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है, दिग्गज कंपनी। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। मैं इस स्टॉक के बारे में आपको तमाम वो सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर आपको बता पाना नामुमकिन होगा। वीडियो मतलब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि उसको अपलोड करते हुए पूरा दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर से आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक को ख़रीदारी क्यों करना चाहिए, स्टॉक के ऊपर ख़रीदारी क्यों करना चाहिए और मुझको ये स्टॉक क्यों पसंद है।
तो सर देखिए, ये स्टॉक, ये कंपनी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर की एक जायंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका अगर आप सेगमेंट देखें तो 9 सेगमेंट में ये कंपनी कामकाज करती है। उसके अंदर आईटी भी आता है, फाइनेंस भी आता है, उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स भी आता है, उसके अंदर लग्जरी गाड़ियाँ भी आती है, उसके अंदर ट्रैक्टर्स वगैरह भी आते हैं। तो ये कुछ तमाम चीज़ों के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। बाकी भी और भी कोई यहाँ पर अगर सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में एक एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया 2020 के साल में जहाँ पर यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर आप देखिए बहुत सारी अनसर्टेनिटी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, लेकिन 2-3 चीज़ों का यहाँ पर सर्टेनिटी आपको नज़र आएगी। बहुत से चीज़ों का यहाँ पर अनसर्टेनिटी होते हुए भी कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको सर्टेनिटी यानी कि निश्चयता यहाँ पर आपको नज़र आएगी। देखिए सर, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी के बीच में भी आपको बहुत सारे यहाँ पर निश्चयता भी देखने को मिलेंगे। देखें तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर खेती बाड़ी, जिसको कहते हैं खेती बाड़ी, खेती, अगर इंडिया के अंदर यहाँ पर जो किसान हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किसानों से ही, मतलब जिसको कहते हैं खेती, उसी से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो अगर आप देखें, लोग कितने भी चाहे यहाँ पर डिजिटलाइज्ड हो जाए, लोग कितना भी चाहे यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, जो डिजिटल दुनिया के अंदर लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, आप समझ लीजिएगा, वो टर्म मुझको नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। तो लोग कितने भी चाहे आधुनिक हो जाए, लेकिन लोगों को तो खाना खाना है ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए खेती बाड़ी करनी होगी, उसके लिए हमको अनाज उगाने होंगे। अनाज उगाने के लिए हमको उस ज़मीन को, जो ज़मीन है उसके अंदर क्या करना होगा, हल चलाना होगा या फिर ट्रैक्टर से उसके ऊपर, ट्रैक्टर्स वगैरह वहाँ पर यूज करने होंगे। तो वो ट्रैक्टर भी बनाती है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो खेती से रिलेटेड जो अनाज यहाँ पर उगाने के लिए जो सारे तमाम इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत होती है, ये कंपनी उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर फुलफ़िल करती हुई आपको नज़र आएगी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ट्रैक्टर अगर कोई ख़रीदने जाता है आदमी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी फ़र्स्ट चॉइस महिंद्रा होती है कि मुझको महिंद्रा का एक ट्रैक्टर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करे तो इंडिया के अंदर अमूमन जो ज़्यादातर लोग यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर कोई ख़रीदने जाता है, कोई 4 व्हीलर्स यहाँ पर ख़रीदने जाता है, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि मुझको एक्सयूवी लेना है, ठीक है। हाँ, एक्सयूवी से अगर थोड़ा बजट कम हुआ तो क्या सोचता है, चलो ठीक है छोड़ देते हैं, एक्सयूवी नहीं तो स्कॉर्पियो ही सही। महिंद्रा के एक्सयूवी है, केयू भी है, ट्यू भी है, स्कॉर्पियो है। यहाँ पर अगर आप देखिए और भी तमाम कई यहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इनके पास, हर उस प्राइस रेंज के अंदर इंडिया के जनता के लिए ये कंपनी गाड़ियाँ बनाती है, ट्रैक्टर्स बनाती है। और आईटी कंपनी में भी ये अपना जो दबदबा है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो महिंद्रा मुझको बहुत ही अच्छा लगता है ये स्टॉक। इंश्योरेंस कंपनियों के पास यहाँ पर भर भर के कंपनियों ने माल यहाँ पर उठाया है। एफआईआईज़ के पास भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है, प्रमोटर के पास स्टेक कम है। और एक दिक्कत जो है थोड़ी सी, वो प्रमोटर का थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर गिरवी आपको नज़र आएगा। तो अगर आप इसको अवॉइड करके स्टॉक को खरीदने जाएंगे तो मैं आपको ये तो गारंटी के साथ तो नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन आपका पैसा जो है वो सुरक्षित जगह पर रहेगा। तो स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च कीजिए। मुझको जो समझ में आती है ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ी ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। अगर आप देखिए तो स्टॉक यहाँ पर आपको डिविडेंड भी देता है, बोनस भी देता है। डिविडेंड की बात करें तो बहुत ही मिनिमल सा डिविडेंड देता है, 0.36% का डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का। और यहाँ पर आपको पी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ऑटो सेक्टर यहाँ पर मंदी में चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी तक लॉस यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन मुझको जो लगता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में ये कंपनी प्रॉफिट में आएंगी। अच्छा खासा पैसा ये कंपनी आपको कमा कर दे सकती है। अगर आप देखें, कंपनी बोनस भी देती है। 2005 में बोनस दिया था, एक स्टॉक के बदले एक स्टॉक, और 2017 में भी एक शेयर के बदले एक शेयर कंपनी ने यहाँ पर ऐलान किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा
मैं इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो बेचने से पहले 1000 बार सोचें, खरीदने के लिए एक बार ही काफ़ी है। तो यही कुछ तमाम चीज़ें आपके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सवाल है वो भी आप कमेंट कीजिए, कुछ सलाह देना चाहते हैं वो भी आप सलाह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा कोई यहाँ पर बन चुका हूँ, कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी कंपनियाँ ढूंढने की, उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको मैं डेली बेसिस यहाँ पर आपके लिए अपडेट्स, न्यूज़ और वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।